हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सबों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। आज हम लोग हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसका यूज़ मैंने क्लास 10th में कर चुका है ना। आप लोग भी कर चुके हो और वो थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। हम बस शॉर्टकट और फार्मूला सिर्फ उसका बताएंगे और एकदम एप्लीकेशन, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन एकदम एकदम थोड़ा सा 10-15 मिनट में हम सब खत्म कर देंगे, ठीक है। और बाकी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैंने 10th में पूरे डिटेल्स उस उसको पढ़ा रखा है। जिनको ज़रूरत हो अपना जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और यहाँ थोड़ा थोड़ा फार्मूलाज वगैरह याद रख करके हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट करके एक डिटेल से 2-2.5 घंटे का आएगा 10th में, वो अलग चीज़ है। उससे अच्छा होगा कि अलग से लेक्चर ही देख लो, 10-15 मिनट का लेक्चर, 20 मिनट का एक लेक्चर होगा आराम से, 8-10 को लेक्चर होगा ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 11th में यूज़ होगा ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो फर्स्ट क्या स्टार्ट करना है देखा जाए। यहाँ पे सबसे पहले याद रख लो कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशियल सब तो हो ही चुका है, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैंने बताया था आप सबों को कि अगर हम लोग थीटा बदल देते हैं, है ना। अगर इसमें ये थीटा है तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। लेकिन अगर ये थीटा है तो क्या होगा, ये आपका P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। मैंने बताया था बेस क्या होता है, तो बेस एंगल पर जो डिपेंड करता है रहता है खड़ा, उसको बेस एंगल बोलते हैं। अब बेस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला था, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। अब इसी में से ढेर सारा फॉर्मूला निकाल कर हम लोग लाए थे, नहीं है। पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो ये सारा फॉर्मूला था जिसे हम लोग गॉधायन थ्योरम बताते हैं, याद रखना, ठीक है। या है ना, चोरकट के हिसाब से अगर चला जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। और इसी के बाद एक इम्पॉर्टेंट आइडियाज मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हाँ, ये आइडिया पाइथागोरस साहब का था, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से चुरा करके ही, मतलब गॉधायन थ्योरम से चुरा करके पाइथागोरस थ्योरम बना। और पाइथागोरस साहब का अपना डिटेल था पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, खुद लोग, मैं ये बात है ना दावे के साथ करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, नॉर्मली ध्यान रखना अपना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक फॉर्मूला है, एक आइडियाज है, एक ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। और स्पेशली फॉर इंटीजर्स, ये स्पेशल इंटीजर्स के लिए होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंटीजर्स के लिए, जैसे मान लो कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 दिया हुआ है, ये लग नहीं रहा है लेकिन 4 है, ये 3 है, ये तो ये खुद ब खुद 5 हो जाएगा। मतलब 3, 4, 5 का, है ना, ट्रिपलेट चलता है हमेशा। ये सब रट लेना बात है ना। इसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, जो फॉर्मूला यूज़ करता है किसको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करता है। तो देखो तो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, सॉरी, यहाँ दो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करो कितना, 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। तो ये चीज़ को फॉलो करा ना। अच्छा, अब इसको कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लगाया जाए, तो इसका डबल कर दो। डबल क्या आ जाएगा, 6, 4 का डबल क्या होगा, 8, और 5 का डबल क्या होगा, 10। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। चेक कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो कितना आ गया, 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ये चीज़ फॉलो कर रहा है इसको, नहीं। अब आप 3 का 3 गुना करो ना, 3 का 5 गुना करो ना। मान लो ये 15 लिखा हुआ है, इसका भी 5 गुना, 4 5 का 20, इसका भी 5 गुना कितना, 5 5 का 25। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया शॉर्टकट में, आपके 11th में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो शॉर्टकट में कैसे बनाओगे ना। ये दे दिया 15, ये दे दिया 20, पूछ रहा है ये कितना होगा। अगर जरूरत आ गया तो आदमी क्या करेगा भाई, ऐड करेगा, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर
25 20 का स्क्वायर 400, ये 4 2 625 तब बोलेगा 25। और जिसको याद रहेगा डायरेक्ट बोलेगा 15 20, 3 5 का 15, 4 5 का 20, तो 25 25 का 25 डायरेक्ट सोच लेगा ना, कुछ सोचना ही नहीं है ना, आराम से थिंक कर लेगा। इस तरीके से बहुत काम देगा ये चीज है ना। और भी आप लोग कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। वो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, कुछ भी आप ले सकते हो ना। जैसे मान लो कि हम ले लिया आपका 8 15 और 17, 8 15 और 17। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 64, 15 का 2 2 5 ऐड करो तो कितना 5 और 9 और 6 2 8 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो आराम से फॉलो कर रहा है। अच्छा इसका दुगना कर दो कितना 16, इसका दुगना 30, इसका दुगना 34। ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट है ही है ना। ये सब जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अच्छा ये चीज बताओ, एक चीज हम आइडिया आप लोग बताना चाहते हैं। जैसे मान लो कर दीजिए कि 5 12 और 13 है ना, 5 12 13 का चलता है ना, 5 12 13 का। इसको तो रट जाओ अपना 5 12 13, 8 15 17 है ना। ये सब तो एकदम रटी जाओ, 6 8 10 3 4 5, ये सब तो एकदम रटी जाओ, जैसे बोल दिए उसको रट जाओ, एकदम एज इट इज रट जाओ, ठीक है। ऐसे लिख करके 5 12 13 8 15 17 3 4 5 एकदम रट जाओ बेटा, एकदम कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय ही नहीं आपके पास। अच्छा ये चीज अगर हम एक आइडिया देंगे तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ये देखो 8 जो है 8 इवन नंबर है ना, और 5 है ऑड नंबर है। तो एक आइडिया आपको हम देते हैं, अगर इवन नंबर हो तो फॉर्मूला करना n कर देना, n/2 का होल स्क्वायर -1 कर देना दूसरा नंबर, और तीसरा n/2 का होल स्क्वायर +1 कर देना है ना। यह किसके लिए इवन नंबर अगर गिवन हो तब। ये स्मॉलेस्ट आपको हमेशा गिवन होगा। n क्या होगा सर स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना। जैसे मान लो कि 8 15 17 हमको नहीं पता कि कैसे आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने वो क्या दिया है n = 8 दे दिया। इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट पता लगाना है कि क्या क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 का होल स्क्वायर, n/2 मतलब क्या जाए 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर -1, तो 4 चौक 16 -1 15, देखो आ गया ना। और फिर क्या हो जाएगा n/2 का होल स्क्वायर +1, तो n/2 का मतलब 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर +1 मतलब कितना 16 1 17, देखो तो आ गया ना 8 15 17 अपने आप आ गया। ये फॉर्मूला काफी काम देगा आपको है ना, एकदम काफी काम देगा। अच्छा इसी तरीके से आपको हम बताते हैं बेटा ऑड नंबर के लिए कैसे निकालना है। मान लो अगर ऑड नंबर गिवन हो, जैसे 5 12 13 ना, 5 12 और 13 ये कैसे निकल करके है, तो फॉर्मूला इसका होता है स्मॉलेस्ट नंबर n होगा, ठीक है। n²/2 -0.5, और अगला होता है n²/2 + 0.5 है ना। तो अपना इस चीज को रट लो आराम से है ना, हो जाएगा। n = कितना है 5 है। अच्छा अगला निकालो तो n²/2, तो 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, 25/2 -0.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/2 प्लस कितना 0.5, तो 25/2 कितना होता है 12.5 होता है, और -0.5, ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और ये भी 12.5 प्लस 0.5 मतलब कितना 13 हो गया, आ गया ना। 5 12 और 13 निकल करके आ गया, पहला दूसरा और तीसरा नंबर। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका n²/2 -0.5 n²/2 + 0.5। ये कब होगा, ये होगा आपका जब नंबर ऑड होगा तब। और फॉर्मूला इवन के लिए क्या है n/2 का होल स्क्वायर -1 n/2 का होल स्क्वायर +1। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोग आगे बात करते हैं ना, ये सब अपना रट जाओ बेटा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ में बहुत काम देगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाया था। जैसे ये क्वेश्चन था कि मान लो है ना राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए है, ये दे दिया थीटा मान लिया, इसको फाई मान लिया ना, ये मान लो 6 दे दिया, और ये आपको जो है सो 8 दे दिया है। पूछ रहा है कि भैया बताओ आप इसमें से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे ना, सिंपल सा। तो सिंपल आइडिया पहले 6 8 वैल्यू पता लगा लो। तो जिसको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होगा तो तुरंत बताएगा कि सर आप ही बताए थे 3 5 और मतलब 3 4 और 5 होता है। तो 3 का होगा कितना 6 दुगना 4 का दुगना 8, तो 5 का दुगना 10, ये तो 10 आराम से हो जाएगा। या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पौधायन थ्योरम लगा कर आराम से पता कर लो। आपको क्या करोगे उसमें h निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, ये 36 और प्लस 64 कितना 100 हो जाएगा। ये कितना आ गया 10 आ गया। या डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, ये MCQ के लिए बता रहे हैं ना।
हमको क्या निकालना है सर, साइन थीटा निकालना पड़ा ना। आइए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। जब ये थीटा होगा तो क्या बताया था, याद है ना, पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, अब बी ये हो जाएगा, ये पी हो जाएगा ना रेड के लिए। लिख दो अपना, पी कितना दिया है 6/10 हो जाएगा, क्रॉस कट कर दो कितना 3/5 हो गया। रेशियो निकालना है ना, और रेशियो में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर निकालना है हमको कॉस फाई निकालना है। तो कॉस फाई का मतलब क्या है, जब थीटा ये बना, अब एंगल ये बना, तो अब की पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा ना। कॉस फाई क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। अब बी कितना जो, तो फिर से वही चाहिए ना, 6/10 ही हो जाएगा, मतलब 3/5 होगा। ये अपना ध्यान रखना, इसी टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसे अपना काम देगा ना, जनरल चीजें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैंने बताया था, है ना, आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटीज था हमारा जिसका नाम था रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, है ना, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जिसमें 2 फॉर्मूला था आपका, याद करो। पहला था साइन, 2 नहीं 3 फॉर्मूला, जिसमें 3 फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू इसका अपोजिट क्या होता है, कोसिक थीटा। अब तो इतना पता ही होगा आप लोगों को, इज इक्वल टू 1। नंबर 2 बताए थे, अच्छा ठीक है, हटाओ, इसी का रिजल्ट निकाल लो अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। और एक और आ सकता है कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कितना, साइन थीटा। सबका अपना अपना एप्लीकेशन है बेटा, है ना, सबको अपना, है ना, यूज है, अपना अपना यूज सबका है। इसको प्रूव कर सकते हो कैसे भाई, तो LHS लेके चलो। साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा इंटू कितना, कॉसिक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉसिक थीटा एच बाई पी, तो दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो आराम से प्रूव भी कर सकते हो, खैर सारा डिटेल हम 10th में करवाए हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 इसी में चलता है आपका। फॉर्मूला नंबर 2 में आ जाएगा आपका, अब साइन के बाद कॉस में आ जाओ, कॉस थीटा इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 1 होता है। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये तो खत्म करो अपना, इसी टाइप सारा आएगा। फिर ले लो अपना tan थीटा इंटू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपना सारा फॉर्मूला हो गया। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 लेके चलते हैं ना, नंबर 2, इसका नाम बताए थे, याद करो, कोसेंट फॉर्मूला ना, या कोसेंट आइडेंटिटीज। उसमें क्या था कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेगा बेटा, कितना आ जाएगा tan थीटा, या उल्टा कर दो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कितना आ जाएगा आपका cot थीटा। काफी इंपॉर्टेंट, अपना रट लो, है ना। चलिए नंबर 3 में चलते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटीज, है ना, स्क्वायर आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट, हर जगह काम देगा। स्क्वायर आइडेंटिटीज में क्या क्या था सर, तो फर्स्ट था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ये तो था इंपॉर्टेंट, इसी का रिजल्ट भी हम लोग रट रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। एकदम जवान पर सीधा याद होना चाहिए, कोई उपाय नहीं है। अच्छा अगला इसी में नंबर 2 में लिखो जरा। अच्छा इसमें रूट भी कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत से नहीं है। नंबर 2 अगला हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ से लिखो जरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या अगर आपसे बोला जाए tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और लास्ट फॉर्मूला आपके पास है नंबर 3, वो क्या होता है सर, वो होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लगा लो, 2 फॉर्मूला फिर से क्रिएट होगा, तो क्या आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये हो गया इंपॉर्टेंट सारा फॉर्मूला क्लास 10th वाला, जो काफी काम देगा, अपना याद रखना ये सब चीज। अच्छा एक और बच गया छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हालांकि उसको तो आगे हम करवाएंगे, है ना, नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, है ना। ये क्या था याद करो, जो 10th में पढ़े थे, ये थीटा होगा और ये एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, चूंकि ये 90 होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो फॉर्मूला याद करो, क्या बात बोले थे, कॉस थीटा ना। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, जस्ट उल्टा लिख दो, साइन थीटा है ना। फिर बताए थे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, कॉट थीटा है ना। और फिर एक और होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, tan थीटा। और फिर एक और होता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, सिक थीटा। और लास्ट सिक थीटा, सिक 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, कॉसिक थीटा। ये सारा फॉर्मूला होगा इसका ना। आई होप ये सब क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। सबका अपना यूज था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर ढेर सारा क्वेश्चन उसमें बना हुआ है ना, उस लेक्चर में, 10th वाले लेक्चर में। तो ये आप लोग करो अपना अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आइए देखते हैं। तो वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो साइन, कॉस, tan के बाद कॉसेक, फिर सेक और कॉट आप लोगों को दिख रहा है। वैल्यू नॉर्मल 10th में पढ़ा हुआ है ना, इसको रट दो बेटा, कोई उंगली वाला ट्रिक मत लगाओ, हम है ना एकदम दावे के साथ कर रहे हैं, ट्रिक ट्राक के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, ये ध्यान रखना। ट्रिक हम भी देते हैं, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, आइडिया लगाना है, वहाँ पे हम लोग वैल्यू में कोई आइडिया नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको रट जाओ, सीधा सीधा काम देगा। यहाँ पे हम ट्रिक लगाने का आपको सलाह नहीं देंगे, बस सीधा बात है। आइए, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। जैसे नाम आपका याद है वैसे आपका ये याद होना चाहिए वैल्यू, है ना। अगर कोई आपसे नाम पूछता है तो क्या बोलते हैं, सोचते हैं, उंगली पे गिनते हैं नाम, कि नाम क्या रे, देखते देखते बाबूजी क्या नाम रखे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा रट जाओ, कोई उपाय नहीं है ना, एकदम रट जाओ। फिर कॉस थीटा का वैल्यू जो है साइन का उल्टा है 1√3/2। उल्टा पुल्टा छोड़िए तो बेटा, दिमाग लगाना छोड़ दो, सीधा रट जाओ ना, खत्म बात है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा कर सकते हो कि साइन का जो वैल्यू देखो इंक्रीज कर रहा है, नहीं, पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया। तो 0 से इधर बढ़ रहा है, 0 से 90 तक, है ना। इसीलिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 के बीच में, ना। और आगे 11th में बात करेंगे। कॉस थीटा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 के बीच में, देखो 1 था, 1 से घटते 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 0 पर आ गया। tan थीटा देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना, साइन बाई कॉस, s/c साइन बाई कॉस। तो देखो तो 0/1 साइन बाई कॉस 0 हो गया, 1/2 और √3/2 1/√3 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और फिर 60 में √3/2 1/2, 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। और देखो ये 1/0 हुआ, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। हम 5 मिनट में इसका कहानी खत्म करते हैं, बस नीचे 2 मिनट रुक जाओ ना। ये आंसर नॉट डिफाइंड होगा, ये जो है सो इन्फिनिटी नहीं होगा, ये सिंबल नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा, बस 2 मिनट रुक जाओ ना। कुछ लोग कहीं कहीं लिख देते हैं, तो खैर उसको हम दूर करते हैं, आगे ना। फिर देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है सर, तो 1/sin, तो 1/sin, तो साइन कितना है देखो, तो 0 है, तो 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड आ गया। फिर 1/sin 1/2 का, है ना, उल्टा करो तो 2 हो जाएगा, फिर 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। इस तरीके से कॉसेक हो गया। फिर सेक, आपका सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आपको मेन साइन कॉस tan रटना है, मतलब हाँ यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, साइन कॉस tan, बाकी सब आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आता है ना। तो खैर इसको रट जाओ बेटा पूरा टेबल। हम एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, क्या कि ये आपका जो है मतलब ये जो आपका नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा बता दें, है ना। डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी, ये सिंबल है ना, क्या दोनों में फ़र्क है, नॉट डिफाइंड और इसमें। तो मान लो कि अगर आपको हम एग्जांपल दें, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बात। अगर आपको हम बोले कि बताओ बेटा 10/10 कितना हो, तो क्या बताओगे, 1 होगा, हाँ सर। फिर आपसे पूछें कि 10/9 कितना होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं। फिर आपका पूछें हम कि 10/5 कितना होगा, 2 हो जाएगा, धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। फिर आपसे अगर हम पूछें यहीं पे नीचे में कि बता जरा कि 10/5 के बाद जो इजीली कैंसिल हो जाए, 10/2 कितना होगा, तो 5 होगा, देखो बढ़ रहा है ना, यानी नीचे अगर बढ़ रहा है, देखो पहले 10 था नीचे में, डिनोमिनेटर में पहले 10 था, ऊपर सेम है ना, न्यूमिनेटर को हम सेम रखे हैं। फिर देखो नीचे क्या किए, 5 किए, नीचे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू हम नीचे डिक्रीज कर रहे हैं और ऊपर का सेम रखना है, ऊपर का
सेम रखना है। और नीचे अगर हम वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, ऊपर का सेम रख रहे हैं, तो वैल्यू देखो बढ़ रहा है धीरे धीरे ना, 1, 1 पॉइंट समथिंग, 2, 5। अब 10/2 के बाद आप रख दो 10/1 कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर देखो, फिर इसका है ना, थोड़ा इसको घटाओ, इसको 1/2 करो, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इसको घटाओ जरा, 10 1/4 करो, 40 आ जाएगा नहीं। और इसको हटाओ जरा, 10 1/10 कर दो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 और 1 इतना कर दो, इतना है ना, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 2 4 1 5 0। यानी जैसे जैसे ये आपका ये 1 होगा ना, जैसे जैसे नीचे का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे पूरा वैल्यू मेरा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि अब एक काम करो, नीचे इतना छोटा नंबर रखो, इतना छोटा नंबर रखो, एच नाम का कोई इतना छोटा नंबर रखो, ताकि ये वैल्यू बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जिसको हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते हैं। कहाँ तक जाओगे? ये तो 5 जीरो रखे, हम 1,00,000 जीरो रख देंगे। 1,00,000 जितना छोटा वैल्यू इतना बड़ा वैल्यू इसका आएगा। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या, जिसे हम लोग इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। इन्फिनिटी, याद रखना, इन्फिनिटी का मतलब जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, वो इसीलिए इस नंबर को इन्फिनिटी बोल दिया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी? नॉट डिफाइंड की। तो वही अगर आपसे पूछा जाए कि 10/0 क्या होगा, तो कभी ये डिफाइंड होगा ही नहीं। ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है बहुत छोटी संख्या है, 0.00000000 समथिंग है ना, 00 समथिंग है। तो ये बहुत बड़ी संख्या दे रही है, बहुत बड़ी संख्या, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग इन्फिनिटी के नाम जानते हैं। लेकिन ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना है, ये जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है लेकिन जीरो नहीं है, तब जाकर के वैल्यू मेरे को इन्फिनिटी दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम डिट्टो वैल्यू 10/0 कर दें, है ना, 5/0 कर दें, है ना, कोई भी नंबर बाई 0 कर दें, है ना, 9 इतना 5/0 कर दो, तो ये वैल्यू कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, कभी लगेगा ही नहीं। कितनी बार पढ़ें, कितने बार लग जाए, कभी नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग नॉट डिफाइंड के नाम से जानते हैं। तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन अगर वही हम समथिंग बाई 0 पॉइंट समथिंग 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 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू से डिवाइड करें, हम नीचे बहुत छोटा वैल्यू रखें, हम 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू रखें हम, तो वो इन्फिनिटी आएगा। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फ़र्क है। तो चलिए हम लोग फिर बात करते हैं आगे।